This हमें क्या conference करना है will इसके now बाद? be recorded. क्रिएट कस्टम EMIs. Then point number 3, deploy server with custom EMI. वन बाय वन एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे हम. देन उसके बाद हमारा आता है क्रिएट वॉल्यूम एंड अटैच विद इंस्टेंट. और इसके बाद अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत सोचने समझने की शक्ति बची तो फिर आगे बढ़ेंगे. ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट की गाइस. मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हेन यू डिप्लॉय द एनी रिसोर्स, अगर आप कोई भी क्लाउड पे आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आती है लोकेशंस. तो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले जो अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, वी आर यूजिंग द मुंबई रीजन. एंड मुंबई रीजन के आज सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आती है सिक्योरिटी ग्रुप. आपको सबसे पहले अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है. सिक्योरिटी ग्रुप क्यों? क्योंकि गाइस आपकी रिक्वायरमेंट है डिप्लॉय द वेब सर्वर्स. मे बी ये वेब सर्वर आपकी कंपनी बोल सकती है आप लिनक्स पे डिप्लॉय करो, एंड मे बी आपकी कंपनी बोल सकती है विंडोज पे. और सेकेंडली आपको पता है कि अगर वेब सर्वर की बात हो रही है यानी कि हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो लिनक्स की अगर मशीन हम डिप्लॉय करते हैं वी हैव रिक्वायर्ड द एसएसएच प्रोटोकॉल फॉर एक्सेस द कंसोल. और विंडोज के लिए हमें रिक्वायर होता है कि आरडीपी प्रोटोकॉल हमारा अलाउड होना चाहिए. देन हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्वर. वेब सर्वर मतलब वेबसाइट. और आपको पता है कि वेबसाइट जो हमारी एक्सेस होती है या तो आइदर एचटीटीपी प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है हमारी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल से होती है. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? तो सबसे पहले वी हैव क्रिएटिंग द वन सिक्योरिटी ग्रुप, और इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन अलाउ protocols. And I'm allow protocols guys. मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ लाइक RDP प्रोटोकॉल बिकॉज आई एम डिप्लॉय द वेब सर्वर इन विंडोज. अगर मैं RDP अलाउ कर रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि मैं विंडोज पे इसको क्या कर रहा हूँ, डिप्लॉय करने वाला हूँ. देन HTTP प्रोटोकॉल्स और HTTPS, ये एक रूल मैंने यहाँ पर बनाया है बिकॉज आई एम यूजिंग द विंडोज. अगर आप लिनक्स का करना चाहते हो तो एज पर द लिनक्स के सिक्योरिटी ग्रुप बनेंगे. सेकेंड ऑप्शन आता है की पेयर का. सेकेंड ऑप्शन आता है की पेयर. दिस इज कॉल्ड विद इन अ रीजन. ये सारे विद इन अ रीजन बनाएंगे. तो सबसे पहले हम वी हैव क्रिएटिंग द वन सिक्योरिटी ग्रुप. एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया. एंड सेकेंड नंबर पे आता है की पेयर. और की पेयर का भी आपको पता है कि व्हेन यू आर यूजिंग द लिनक्स, अगर आप लिनक्स की मशीन यूज करते हो तो लिनक्स की मशीन के लिए यू नीड, लिनक्स के लिए जो की पेयर रिक्वायर्ड है वो कौन से एक्सटेंशन का की पेयर रिक्वायर्ड है? एनीवन? पीपीके. डॉट पीपीके. सो क्रिएट द डॉट पीपीके एक्सटेंशन की पेयर. और अगर वी आर यूजिंग द विंडोज तो विंडोज के लिए हमें रिक्वायर्ड है डॉट पैम. तो गाइस सिंपल सा है कि यहां पर अगर मैं यूज कर रहा हूं विंडोज का सर्वर तो आई एम क्रिएट अ वन की पेयर विद द नेम ऑफ डॉट पैम एक्सटेंशन. तो यहां पर है क्रिएट की पेयर with the extension of like windows 1.pem pam extension नाम से. तो सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर यू कैन क्रिएट अ की पेयर.
आप कोई भी पहले और बाद में कर सकते हो। जब ये दोनों चीज हो जाएंगी देन आपका आएगा डिप्लॉय द, एक और यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, दिस इज कॉल्ड अ वीपीसी। वीपीसी इज अ नेटवर्किंग ऑफ क्लाउड। तो वीपीसी प्रोवाइड द कम्युनिकेशन। तो यहां पर जो वीपीसी का पार्ट है, दिस इज अ नेटवर्किंग ऑफ क्लाउड, द वीपीसी इज अ नेटवर्किंग ऑफ क्लाउड, networking of AWS, and it provide the communication। और इसका काम होता है कम्युनिकेशन। तो गाइस यहाँ पर हम कौन सा वीपीसी, अभी हमने वीपीसी बनाना सीखा ही नहीं है। यूज डिफॉल्ट वीपीसी। और डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर जो आपकी आईपी रेंज है, इज इट 172.16.0.0/16। इस रेंज के आईपी आपके जो हैं, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट टास्क बता रहा हूँ गाइस, सिलेक्ट द डिफॉल्ट वीपीसी। आगे चल के हम अपना कस्टम वीपीसी भी बनाएंगे। तो क्रिएट, सॉरी, यूज डिफॉल्ट वीपीसी। देन ये तीनों चीजें डिप्लॉय करने के बाद वी कैन क्रिएट वेब सर्वर। उसके बाद हम अपना डिप्लॉय करेंगे वेब सर्वर। और जब आप वेब सर्वर क्रिएट करोगे तो वेब सर्वर में वो आपसे पूछेगा आप किस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो, कौन सा कीपेयर आप यूज करना चाहते हो, और कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज करना चाहते हो। गाइस ये तीनों चीजें आप जब वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हो तभी बना सकते हो, या ड्यूरिंग आप पहले से डिफाइन। तो अगर मैंने पहले से ले लिया तो हम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग ऑप्शन या क्रिएट अ न्यू ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो वेब सर्वर बनाने के लिए 3 चीज रिक्वायर्ड है हमारी। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हाउ टू क्रिएट की पेयर। और जब आप वेब सर्वर बनाएंगे तो वेब सर्वर के अंदर सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा AMI। AMI का मतलब है अमेजॉन मशीन इमेज। तो AMI का मतलब है सिलेक्ट OS, सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा इंस्टेंस डिटेल। और इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर क्या आता है, सिलेक्ट हार्डवेयर, आप कितनी रैम और कितने सीपीयूज लेना चाहते हो। उसके बाद आपका आता है सॉरी इंस्टेंस टाइप आएगा, नॉट इन डिटेल, एंड देन आपका आएगा इंस्टेंस डिटेल्स। और इंस्टेंस डिटेल्स में आपको क्या करना है, सिलेक्ट वीपीसी। देन उसके बाद आपका सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करने का ऑप्शन आएगा, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करेंगे। की पेयर अटैच करने का ऑप्शन आएगा, की पेयर अटैच करेंगे। सो हाउ टू क्रिएट वेब सर्वर। तो बट गाइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेटिंग इंस्टॉल, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। कभी भी किसी भी सिस्टम्स में, आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे अगर आप यहाँ पर कोई भी AMI अटैच करके अपनी मशीन डिप्लॉय कराते हैं तो वो कभी भी आपका वेब सर्वर नहीं बनता है। अगर आप इसको वेब सर्वर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन इंस्टॉल आफ्टर क्रिएट मशीन, आफ्टर क्रिएट इंस्टेंस, लॉगिन विद इंस्टेंस। हमें उस इंस्टेंस से लॉगिन हो रहे हैं। देन इंस्टॉल IIS सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। लिनक्स में हम इसको अपाची बोलते हैं और यहाँ पे विंडोज के अंदर हम बोलते हैं IIS। हमें अपना IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन क्रिएट वेबसाइट, एक वेबसाइट आप वहां पे अपनी डिप्लॉय करिए। एंड मशीन का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप जो भी काम करना चाहते हो, आप वर्ड इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे नॉर्मल आपकी विंडो 10 की मशीन है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद XYZ जो भी काम उस पर करना चाहते हो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपका जब ऑपरेटिंग
सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपकी वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा, तो उसके बाद आपको XYZ जो भी वर्क करना है आप उस पर करना चाहते हो, इधर आप उसको वेब सर्वर बनाइए, इधर आप उसको जावा इंस्टॉल करिए, पाइथन इंस्टॉल करिए, एनीवेयर जो भी सर्विसेज आपको उस पर इंस्टॉल करनी है आप इंस्टॉल करके उसका वर्क कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपके पास जो लैपटॉप है वो फिजिकल है, और यहाँ पर जो आपके पास आएगी वो आपकी वर्चुअल रिसोर्स आएगी। गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर इतना एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? Clear. गाइस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तो आई एम स्टार्ट द लैब। So just log in with portal. I'm already login and I'm available in Mumbai location, guys. सबसे पहले I am getting the one key pair, so I'm just click on key pair and यहाँ पर इतने सारे multiple key pairs हमारे create हो रखे हैं। Create a key pair और I'm give the name is like WINDOWS Windows 1. तो Windows 1 के नाम से मैं यहाँ पे key pair create कर रहा हूँ .pam extension। एंड अगर आप लिनक्स करते हो तो .ppk का ऑप्शन आ रहा है, सो आई एम pam एंड देन create. Then I'm create the second number security group, so I'm just click on security group and इतने सारे मेरे यहाँ पे security groups बने हुए हैं guys, so I'm just delete the some security groups. So when you create the security group, so आपके पास VPC का options होना चाहिए. So I'm create security groups और मैं give the name like my WEB web server server -sg and descriptions में allow RDP, HTTP and HTTPS protocols and select the security group. So VPC, तो यहाँ पे this is my default VPC is 172.31, मैंने 16 लिख दिया था. So this is my VPC, this is the default VPC. Inbound rules I am getting कि मेरे को वेब सर्वर्स पे 3 ही काम करने हैं, वेबसाइट एक्सेस करानी है. So but मुझे वेबसाइट एक्सेस करने से पहले we need the console access. तो console access के लिए we are required the RDP protocol. Then वेबसाइट्स के लिए HTTP एंड HTTPS. और अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है तो यू कैन ऐड द ऑल ट्रैफिक. तो चॉइस इज योर ऑल ट्रैफिक, बट मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक को ऐड नहीं कर रहा. देन मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर द मल्टीपल वे कि कस्टम का मतलब है कि लाइक मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट मेरे को लाइक मैं चाहता हूं कि कौशल या अनु जी मेरे सिस्टम को एक्सेस करे तो मैं उनके सिस्टम का यहाँ पर आईपी दे दूंगा, तो ओनली वो ही सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. तो कस्टम का मतलब है गाइस आप डेडिकेटेड कस्टमाइज सेटिंग्स आप देना चाहते हो पर्टिकुलर डेडिकेटेड नेटवर्क को या डेडिकेटेड सिस्टम्स को, so you can select the custom, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, so I'm just give the anywhere. तो अगर कोई IPv6 एड्रेस यूज कर रहा है तो आपको anywhere for IPv6 के लिए भी करना पड़ेगा. I am select the anywhere for IPv6 4 and create security group. Is it clear guys how to create key pair and how to create security group? Guys please reply थोड़ा fast. Yes, clear. Then create instance. Instance का मतलब है virtual machine. So in Azure cloud we can just instance को हम virtual machine बोलते हैं. तो I'm just click on instances and then there are the multiple instances मेरे यहाँ पे already create हो रखे हैं. So I'm just click on launch instance. तो ये मेरे DevOps का setup बना हुआ है. And Linux की machines बनानी है तो आप Linux की machine select कर सकते हैं. आगे हम Linux पे भी deploy करेंगे, don't worry. So I'm just click and search server 2012 और सर्वर 16 और 19 whatever जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो एंड select द फर्स्ट. बट मैं प्रीवियस करता हूं. तो गाइस देखिए दिस इज द AMI Amazon मशीन इमेज. तो यहां पर जो भी AMI आ रही है दिस इज द प्रोवाइडेड बाय Amazon. यस और नो गाइस? बट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कस्टम AMI के बारे में. तो अभी मैं आपको सिर्फ Amazon से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं, बाद में फिर हम अपनी चेंजेस करेंगे. So this is provided by the AWS. This is the instance types, hardware types. I'm select the 1 CPU and 1 GB RAM, and this is the free tier. Next, this is the instance details. Or instance details में the network parts. Network parts is default VPC, and there are the 3 availability zones. That means the 3 data centers available in Mumbai locations.
So I'm just select the data center A, B, and C. I'm select the data center A, and then I'm enable the public IP is enable. Then next, Amazon give you the 30 GB of free tier space. तो यहाँ पर हमारे free tier customer होने की वजह से हमें सिर्फ 30 GB space ही allocate होता है. Then next, add tag, give the name of web server 1 मैं नाम दे रहा हूँ guys इसका. एंड टैग का मतलब है कि गाइज यहाँ पर मैंने वेब सर्वर नाम, तो यानी कि जो यहाँ पर सिस्टम बनेगा उसका नाम वेब सर्वर 1 होगा, उसकी जो हार्ड ड्राइव क्रिएट होगी उसका नाम भी वेब सर्वर 1 होगा, एंड जो उसका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनेगा उसका नाम भी वेब सर्वर 1 होगा. अगर आप चाहते हो कि इनके अलग अलग नाम हो तो आप अलग अलग नाम भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर सकते हो. आप जो भी नाम यहाँ पे देना चाहते हो, लाइक वेब सर्वर हार्ड डिस्क 1 और वेब सर्वर एनआईसी 1, तो वो भी आप अलग अलग नाम दे सकते हो यहाँ पे. बट आई एम गिव द web server. Security groups, so you need a security group is a set of firewall control the traffic for your instance. So guys, आप चाहो तो यहाँ से भी create कर सकते हो, but I'm already create, so I'm select the existing security group and my web server SG के नाम से, जिसके अंदर मैंने पोर्ट नंबर 8443 और 389 यानी कि HTTP, HTTPS and RDP प्रोटोकॉल अलाउ करा था. रिव्यू एंड लॉन्च, you can also create the new key pair with here. आप यहाँ से भी नया key pair create कर सकते हैं, but I'm select the existing key pair और I'm select the Windows 1. Windows 1 के नाम से मैंने key pair बनाया था and launch instance and view instances. Is it clear guys how to deploy web server? Yes. It is similar to what we did in the last class. Same, what we are launching our virtual machine. बिल्कुल. तो वो लास्ट क्लास समझ में नहीं आएगी तो आज की क्लास भी नहीं आएगी, इसलिए रिपीट करा. गॉट इट. अब इससे आगे का पार्ट स्टार्ट होगा. मैंने पहले ही बताया था कि द ऑल लैब्स आर इंटरकनेक्टेड. अगर आपका फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं है तो सेकंड लेवल आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी. क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं ना, उन सब में आपको इंस्टेंसेस क्रिएट करना ही पड़ेगा पहले, देन उसके बाद चीजें एड ऑन होंगी. तो हाउ टू कनेक्ट दिस इंस्टेंस, आई एम जस्ट क्लिक वेब सर्वर 1 and then click on connect and then RDP and download the remote desktop and click on get password, browse and select the key pair, decrypt password, copy, click, connect, and yes. तो ये गाइस अभी हमारा नॉर्मल सर्वर बना है. नॉर्मल सर्वर का मतलब है कि अगर आप अभी मैं आई एम शेयर द पब्लिक आईपी, कि अगर आप मैं इस मशीन का पब्लिक आईपी आपको शेयर करता हूं और यू कैन पुट दिस पब्लिक आईपी इन अ ब्राउजर. मैं चैट बॉक्स में आपको शेयर कर दिया है, आप लोग ब्राउजर में ये पेस्ट करिए. तो आप देखिए आपके पास कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होगी अभी. देयर इज अ नो वेबसाइट ओपन. अब मैं उस पे वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं. तो अगर मैं इस पे वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विसेज. But before install the web server services, I'm change the password of this particular machine. So CMD and the type the net space user space ADMINIS. So guys, मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लिया इसका. And then I'm install the web server services. तो यू नो कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के बारे में पता है तो आपको डीएनएस सर्वर बनाना है, डीएचसीपी बनाना है, एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्वर बनाना है. ठीक है. सो क्लस्टर सर्वर्स बनाने हैं. आप कोई भी सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ. सो आई एम सिलेक्ट द वेब सर्वर्स के लिए क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, and this is my web server. Next, and select the web server IIS. This is the name of the web server, like IIS server, Internet Information Services. Next, and install. And guys, you can click ki after install this web server,
यू कैन जस्ट पेस्ट द आईपी इन अ ब्राउजर, यू कैन सी आपके पास एक वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। एक और चीज कि आफ्टर इंस्टॉल द IIS, this IIS service, you can go to the C drive of the virtual machine instance, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, दिस डायरेक्टरी नेम कॉल्ड इज inetpub, so you can see this directory is coming, or you can just refresh। so आप रिफ्रेश करिए और देखिए कि आपके पास एक वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। प्लीज गाइस चेक एंड रिप्लाई। गॉट इट। सो ये मेरा एक वेब सर्वर ओपन होके आ चुका है यहाँ पर। इज इट क्लियर गाइस? बिकॉज क्योंकि ये जो वेब सर्वर है, दिस इज अ डिफॉल्ट पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन inetpub www root, और आपके पास जो वेब पेज ओपन हो रहा है वो ये वाला वेब पेज हो रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, एंड आई एम जस्ट चेंज द कलर, और आप रिफ्रेश अपने एंड पे करिए, और यू कैन सी कि आपके पास अब जो भी मैंने चेंजेस करी हैं वो चेंजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इज इट क्लियर गाइज? प्लीज चेक करिए अपने एंड पे। यस सर। सर WPP प्लान का मतलब डीपी क्लाइंट जो आपने सब पीछे बताया था अभी, जिस पे आपने इंस्टेंस पे ऊपर सर inetpub IIS www root, क्या चीज कह रहे हो? मैं प्रॉपर समझ नहीं पा रहा गाइस। गाइस कोई बताएगा क्या पूछना चाह रहे हैं? पे क्लिक करिए सर, इंस्टेंस डिटेल पे क्लिक करिए टैब पे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, ऊपर स्क्रॉल करिए, और ठीक है सर, हो गया। ठीक, वही लोकेज वही चीजें हैं जो हमने सेलेक्ट करी थी। वही। अब गाइस यहाँ पर एक चीज देखिए कि सपोज करो कोई डेवलपर है जिसने अपनी वेबसाइट बनाई है, सो आई एम जस्ट गोइंग गूगल और आई एम डाउनलोड द वन डेमो वेबसाइट लाइक CSS HTML, मैं कोई भी एक डेमो वेबसाइट अपनी लाइव डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिक, और डाउनलोड कर लेते हैं कोई अच्छी सी वेबसाइट, देखते हैं यार, यही ले लेते हैं। और गाइस ये एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी है, और मैं इसी वेबसाइट को क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। I'm just copy these all code and come to the machines, or inside the machine guys I'm come to the C drive, and C drive में जाके जो हमारी लोकेशन है inetpub, और inside the inetpub www root, और यहाँ पे आके मैं उस वेबसाइट को पेस्ट कर देता हूँ। और गाइस प्लीज रिफ्रेश, आप लोग रिफ्रेश करिए और बताइए क्या वेबसाइट लाइव हुई या नहीं हुई। मैं फोल्डर भी बना देता हूँ एक CLOUD क्लाउड डेटा। गाइस प्लीज रिफ्रेश एंड रिप्लाई मी। आ रहा साइट पर, इट्स वर्किंग। तो ये देखिए जो वेबसाइट मैंने अभी डिप्लॉय करी थी वो मेरी लाइव हो चुकी है। यस सर, गॉट इट। सो दिस इज अ वे। अब चलिए, अब आपको ये तो था पहला प्रोसेस। अब मेरे को बताइए कि सिंपल सा ये पूरा प्रोसेस करने में अप्रोक्सीमेटली मेरे को सपोज करो 1 आवर लगे एक सर्वर डिप्लॉय करने में, लाइक 1 आवर लगे, मेरे एक वेब सर्वर बनाया, फिर उसको लॉगिन करा, उसका पासवर्ड चेंज करा, देन उस पर वेबसाइट एक IIS इंस्टॉल करा, फिर वेबसाइट बनाने में और भी 2-3 सॉफ्टवेयर डालने में सपोज करो 1 आवर। अब आपकी कंपनी कहती है आपको 100 सर्वर्स बनाने हैं, कितना टाइम लगेगा गाइस? 100 आवर्स। बट आपने एक नाम सुना होगा, मोस्टली लोग यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, क्लोनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग? सर्वर को क्लोन करना। चलिए तो अब वही पार्ट है, यहाँ पे अब मैं आता हूँ AMI का। अब मैं AMI, सो गाइस अब मैं बताता हूँ AMI होती क्या है। AMI का मतलब है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम।
एंड देयर द टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। देयर द टू टाइप्स ऑफ AMIs हैं अमेजोन के अंदर। पहली AMI है प्रोवाइडेड बाय AWS। अगर आप कोई भी AMI यूज करते हो, लाइक मैंने अभी जैसे कि मैंने एक सर्वर बनाया था जिसमें मैंने कौन सी AMI यूज करी थी, सर्वर 2012, और वो AMI मुझे किसने प्रोवाइड कराई थी गाइस, कोई बताएगा? AWS ने। Amazon AWS में। अब उसके बाद मैंने क्या करा, उसको लॉगिन करके उसका पासवर्ड सेट करा, मैनुअली काम करा था। उसके बाद इंस्टॉल IIS करा था, मैनुअल करा था, एंड डिप्लॉय वेबसाइट, ये काम भी मैंने मैनुअल करा था, एंड लाइक क्रिएट फोल्डर, ये भी मैंने मैनुअली करा था। यस और नो गाइस? So when you use the custom default AMIs, you can work on self, यानी कि आपको जो भी काम करना है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। बट मेरे पास सेकंड एक और ऑप्शन मिलता है, कस्टम AMI। और कस्टम AMI क्रिएट बाय यूजर। लाइक मैं कस्टम AMI करता हूं कि मेरी कंपनी ने बोला है कि जैसा आपने ये एक सर्वर बनाया है ऐसे आपको 100 सर्वर्स बनाने हैं, और जैसा कि अभी आपने बताया था कि 100 सर्वर्स बनाने के लिए आपको 100 आवर्स लगेंगे। बट मैं कहता हूं यू कैन जस्ट कॉपी, आप इस एक सर्वर की कॉपी कर लो, और इस कॉपी को हम बोलते हैं AMI, क्रिएट AMI। जब आप AMI क्रिएट करोगे, तो AMI जब क्रिएट होगा तो वो क्या चीज करेगा, ये आपका यहां पर क्या करेगा, OS को कॉपी करेगा, उसके बाद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी आप पे इंस्टॉल होंगे उन सबको भी कॉपी करेगा, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, जो भी आपने एक्टिविटी इस मशीन पे करी हुई है उस सारी चीज को कॉपी करके और आपकी क्या बना देगा, एक इमेज क्रिएट करके रख देगा। यानी कि दिस इज अ मिरर कॉपी। मिरर कॉपी ऑफ वेब सर्वर 1, यानी कि इसी की मिरर कॉपी बना के यहां पर एक AMI बना देगा। और जब मैं इस मिरर कॉपी के थ्रू अगर अपना वेब सर्वर बनाऊंगा दोबारा से, तो क्या होना चाहिए गाइस, जो भी सारा काम मेरे वेब सर्वर 1 पे था वो सारा का सारा मेरा वेब सर्वर 2 पे भी आ जाना चाहिए, सेम एज वेब 2 इज अ सेम कॉपी ऑफ वेब 2, वेब 1। गॉट इट द वाइस? AMI का कॉन्सेप्ट क्या है एवरीवन? गाइस गॉट इट? AMI हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? समझ गया। एनी क्वेश्चन? कौशल, किशोर, एनी क्वेश्चन? हमें श्याम, यश, रितेश, एनी क्वेश्चन किसी का गाइस? प्रिया, एनी क्वेश्चन? आपकी आवाज, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी प्रियांश, क्या नाम है, प्रिया, प्रियांश सक्सेना। Any question guys? So move in next, how to create custom AMI and create web server with custom AMI. So guys simple सा है, I'm just go to EC2 instance, ये guys हमारा instance is a web server 1 and you can see the option is come AMI, और यहाँ पर आप देखेंगे there is a no AMI, अभी यहाँ पर कोई भी AMI नहीं है। अब अगर आपको कोई भी AMI create करनी है, like any instance, मेरे पास इतने सारे सर्वर्स हैं, मुझे भी किसी भी इंस्टेंस की AMI क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट सिलेक्ट द सर्वर एंड गो टू द एक्शन एंड इमेज एंड टेम्पलेट्स,
एंड क्रिएट इमेज, या तो आप यहां से भी जा सकते हो या राइट क्लिक ऑन इंस्टेंस, इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज एंड गिव द नेम web1 custom custom AMI। यहां पर मैंने गाइस नाम दे दिया इसका web1 custom AMI एंड क्रिएट इमेज, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इमेज को क्रिएट करना कर दिया। सो सिंपल सा है, यू हाउ टू क्रिएट द कस्टम इमेज, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द सर्वर एंड राइट क्लिक एंड इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट इमेज एंड गिव द नेम। तो इस तरीके से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। और ये जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी गाइस, वो इमेज आपकी आपके AMI के अंदर शो करेगी। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, yes. Clear. अब सपोज करो कि आपकी कंपनी कहती है कि आपका ये वेब सर्वर क्रैश हो गया। कंपनी कहती है यार वो वेब सर्वर हमारा क्रैश हो गया, सेम वेब सर्वर डिप्लॉय करो। सेम वेब सर्वर क्या करना है, डिप्लॉय करना है। सो कैसे करोगे? गाइस सेम वेब सर्वर अगर डिप्लॉय करना है तो आपको पता है कि अगर आपने AMI क्रिएट कर रखी है तो वो AMI किस चीज की है, वेब सर्वर 1 की तो है। तो आप उस वेब सर्वर 1 की हेल्प, AMI की हेल्प से अपना सेम सर्वर क्रिएट कर सकते हो। और जब आप सेम सर्वर इस इमेज का यूज करके जब आप सर्वर क्रिएट करोगे तो आपको ये कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज उस पे थी ऑलरेडी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आइदर उस सर्वर का पासवर्ड भी सेम ही होगा। गॉट इट द पॉइंट? सो मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट क्रैश द सर्वर, ये मेरी AMI रेडी हो जाती है। सो उसका सर्वर में डिलीट करके देन वी हैव क्रिएट द न्यू सर्वर थ्रू द AMI। जो हमारी AMI क्रिएट हो रही है उसकी हेल्प से करेंगे। जस्ट गिव मी 1-2 मिनट्स गाइस। राकेश जी, एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक सर्वर है मेरा आज बनाया, तो एक सर्वर तो सर्वर क्रैश हो जाता है, तो जब मैं ये AMI से उसको वॉइस रिस्टोर थोड़ी करूंगा, स्लो आ रही है आपकी, वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है कैलाश जी। जैसे ये EMI मैंने बना के रखा है कोई सर्वर का, तो मान लो एक सर्वर मेरा 1 साल बाद क्रैश हो जाता है, तो जब मैं रिस्टोर करूंगा EMI से तो सारे हाँ डेटा जी सर। रिस्टोर होगा या सिर्फ वो नहीं प्रीवियस नहीं स्टेट किया था उस टाइम? सर, जहां से आपने AMI बनाई है वहीं से होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। देखिए मैं आपको बता देता हूं एक चीज कैलाश जी, यहाँ पर अभी 2 टर्म्स हैं। दिस इज अ वन काइंड ऑफ चेक पॉइंट। तो आप AMI जहां से लोगे वहीं तक का ही डेटा आएगा। अगर आपने इससे आगे काम करा तो वो डेटा इस वाली AMI में नहीं आएगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट AMI क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे द वन काइंड ऑफ रीस्टोर पॉइंट। गॉट इन माय पॉइंट कैलाश जी? हाँ जी, हाँ जी। एंड बात करते हैं हम डेटा की, तो डेटा इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पर डेटा का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप डेटा, आपका डेटा 100 GB पड़ा हुआ है, तो 100 GB डेटा की AMI बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेटा रिकवर करने का प्रोसेस अलग है, क्योंकि डेटा क्या है कि हमारी 2 टाइप्स की ड्राइव्स होती हैं। आपने क्वेश्चन पूछा है तो गाइस थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। यहाँ पर देयर द 2 टाइप्स ऑफ ड्राइव्स होती हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट अटैच स्टोरेज और एक होती है नेस। लाइक अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपका एक डेटा तो आपने अपने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव के अंदर रखा है और एक आपने डेटा रखा है एक्सटर्नल ड्राइव में। दोनों ड्राइव आपके लैपटॉप से कनेक्ट है। अब आपके लैपटॉप क्रैश कर जाता है तो आपकी कौन सी ड्राइव का डेटा बचेगा? दोनों का बचेगा या किसी एक का बचेगा कैलाश जी? इसे एक का बचेगा। एक्सटर्नल ड्राइव का बच जाएगा ना। हाँ हाँ। सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आप जो अपना डेटा रखते हो वो आप अपना
नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर रखते हो या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज के अंदर रखते हो, वो चॉइस आपकी है। तो अगर आप देखें आप वर्किंग हो तो आपके पास एक नेटवर्क ड्राइव्स आती है और आप सभी लोग अपना डेटा उसी नेटवर्क ड्राइव के अंदर रखते हो जो मैप्ड होके आती है आपके पास। उसी तरीके से सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है जो हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। ओके, सो डेटा छोटी एप्लीकेशन लेवल पे अगर कोई चेंज रहता है वो मतलब वो भी नहीं होगा, जो प्रीवियस सिस्टम में हमने दिया वही होगा, राइट? बिल्कुल आएंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। तो गाइस सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी इमेज बनानी है, जैसे किसी को डाउट है, so you can just simply you can just go to the web server and go to the action, जिस भी सर्वर की बनानी है, इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज, और वहां पे जाके आप अपना नाम दे देंगे उस इमेज का, आपकी इमेज बन जाएगी। तो रिकॉर्डेड सेशन है, वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी, सो आप देख सकते हैं, डोंट वरी। एंड अब मैं क्या करता हूँ गाइस, वेब सर्वर 1 को आई एम जस्ट टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है इट्स नॉट एक्सेसिबल, और देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो भी हमारी अब चलनी बंद हो जाएगी। तो इट्स नॉट वर्किंग। तो अब मेरे को अगर नया वेब सर्वर बनाना है सेम, तो कैसे बनाऊंगा मैं? सेम प्रोसेस है गाइस, क्लिक ऑन इंस्टेंस एंड लॉन्च इंस्टेंस। एंड लॉन्च इंस्टेंस में देखिए यहां पर आपकी ये दिखा रहा है डिफॉल्ट AMIs प्रोवाइडेड बाय Amazon। अब आपको अगर अपनी AMIs देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन माई AMIs, और माई AMIs के अंदर वो AMI दिखाएगा जो AMIs मैंने बनाई है। तो ये अभी मैंने कस्टम AMI बनाई थी जिसका नाम मैंने रखा था Web1 कस्टम AMI। आई एम सेलेक्ट दिस AMI। अब अगर आप इसका हार्डवेयर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, चॉइस इज योर। नेक्स्ट, इसका अवेलेबिलिटी जॉन और रीजन कोई चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टोरेज का साइज 30 GB। एड टैग आई एम गिव द नेम ऑफ लाइक web2। सिक्योरिटी ग्रुप चॉइस इज योर, आप अलग रूल ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग। रिव्यू एंड लॉन्च, और गाइस देखिए इस बार मुझे पता है कि ये मेरी Web1 की ही AMI है, तो यहाँ पर अगर मैं की सिक्योरिटी की यानी कि आपका की पेयर ऐड भी करूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इस बार मैं कर रहा हूँ प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्योंकि मैंने उस मशीन का पासवर्ड चेंज करा था और पासवर्ड मैंने रखा था ASD@1234, तो वही पासवर्ड इस मशीन का भी होगा। इसलिए मुझे उस AMI का अपनी AMI का पासवर्ड पता है, तो मेरे को की पेयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई एम सेलेक्ट द प्रोसीड विदाउट अ की पेयर एंड देन लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस। तो गाइस देखिए यहाँ पे वेब सर्वर 1 मेरा टर्मिनेट हो गया है, वेबसाइट मेरी चलना बंद हो चुकी है। गॉट इट द पॉइंट। और अब मैंने अगर नया सर्वर यहाँ पे बनाया है, दिस इज अ Web2 इज माय न्यू सर्वर, और गाइस मैं इसका पब्लिक आईपी आप लोगों को शेयर करता हूँ, यू कैन जस्ट पेस्ट। आप ये पब्लिक आईपी पेस्ट करिए और देखिए कि आपकी वेबसाइट आपको लाइव वर्किंग दिखेगी। तो जस्ट 1 मिनट। सो गाइस ये अभी इनिशियलाइज स्टेट में है, तो आई एम जस्ट गिव यू द पब्लिक आईपी एंड चेक। और गाइस चेक करिए, सो आई एम जस्ट चेक विद पब्लिक आईपी। देखिए पब्लिक आईपी भी आपका चेंज हो चुका है, और मैं इंटर करता हूं, सो यू कैन सी कि मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। अब कितना टाइम लगा गाइस मेरे को? अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट। यस और नो? यस यस। क्या हुआ गाइस, बोर हो रहे हो क्या या बाउंस जा रहा है? किशोर, अमय, आशीष, आयुष, नहीं क्लियर सब है? सेम ही है, या क्लियर है। हाँ। रितेश, राकेश श्याम, जी, यस, मैं क्लियर है इंस्टॉल करता एवरीवन? हूँ, ये आईपी चेंज हो जाता है इसका? आईपी हर बार चेंज होगा, अगर आप बाय कर लोगे आईपी तो चेंज नहीं होगा। ओके। देन गाइस अगर मैं विंडो आर करता हूं एंड आई एम जस्ट गो टू द रिमोट डेस्कटॉप सिंपली, मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप एंड पेस्ट द आईपी एंड देन कनेक्ट। और देखिए मेरी मशीन भी सेम पासवर्ड से एक्सेस हो गई, और मैंने एक फोल्डर भी बनाया था डेस्कटॉप पे, और आप देखना चाहते हो कि वो फोल्डर भी मेरा रिकवर हो जाएगा विद द नेम ऑफ क्लाउड डेटा। तो सेम मिरर कॉपी मेरी बन गई। गॉट इट द पॉइंट? अब सपोज करिए कि आपका Web2 भी टर्मिनेट हो गया, एंड
AMI भी आपकी डिलीट हो गई। अब आपकी कंपनी कहती है वेब सर्वर बनाने के लिए दोबारा से, इज इट पॉसिबल कि ये वेबसाइट बन सके, दोबारा वेब सर्वर बन जाएगा? हाँ, वो जो नया वाला बना है उससे लंबे बना सके। प्रोसेस से बनेगा। पूरा ही करना पड़ेगा ना मैनुअल, क्योंकि मैंने तो ये नया वाला भी तो डिलीट कर दिया ना। पूरा मैनुअल करना पड़ेगा वापस से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Guys, ये था सबसे पहले जो हमने मैनुअल सर्वर बनाया था। और मैनुअल वेब सर्वर के बाद हम लोगों ने बनाई थी इसकी AMI। राकेश, हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इसका होस्ट नेम अगर हम देते वेब सर्वर का और वेब सर्वर को होस्ट नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो मतलब DNS जो जैसे पब्लिक आईपी हो, तो ये हमारे जो DNS होगा जिससे हमारा होस्ट नेम जाके हिट करेगा, तो वो एक्सेस हो जाएगी उस चीज वैसे? हाँ, रूट 53 करेंगे उसके लिए। अच्छा, वो तो अभी आप बताओगे, अभी आ गया, ठीक है। हाँ यार, मैं कह रहा हूँ पिक्चर बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है मूवी यार। नहीं बस क्योंकि अभी 1 महीने देख एक्चुअली पब्लिक आईपी, हाँ पब्लिक आईपी जो यूजेबल चेंज नहीं हुआ है। था ना, उसको लेके मैं थोड़ा कोई नहीं, हम वैसे पब्लिक से करते भी नहीं है, प्राइवेट से एक्सेस करेंगे, आगे VPN भी पढ़ेंगे हम। पब्लिक एक्सेस तो हम देते ही नहीं है पब्लिक आईपी से। गाइस, हमने क्रिएट कस्टम AMI बनाई थी और देन क्या करा था, डिप्लॉय द न्यू सर्वर थ्रू अ कस्टम AMI। ये वाला प्रोसेस करा था हमने। इज इट क्लियर? यस। डिप्लॉय वेब 2 वाया कस्टम AMI। दिस इज माय वेब 1। वेब 1 की कॉपी वेब 2 है। गाइस, अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, इस बार मैंने करा है कि सपोज करो कि मेरा वेब 1 भी क्रैश हो गया, AMI भी क्रैश हो गई और ये सर्वर भी क्रैश हो गया। अब मेरी कंपनी कहती है सेम सर्वर बनाने के लिए, तो जैसा भी आपने बोला मैनुअल प्रोसेस, तो एक बैकएंड प्रोसेस इसका एक और है। गाइस, व्हेन यू क्रिएट द AMI, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन यू क्रिएट AMI, ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट इज क्रिएटेड। आप कभी भी AMI बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना। स्नैपशॉट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाता है। गॉट इट द पॉइंट? ये AWS का फीचर है ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट क्रिएट करने का कि सब में? ये AWS का फीचर है। अगर आप कभी भी AMI क्रिएट करोगे तो आपका स्नैपशॉट भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ओके ओके बस राकेश, मैं अभी हाँ जी। तक AMI को जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको मैं स्नैपशॉट ही समझ रहा था, तो अब मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस बताएंगे AMI और स्नैपशॉट में? क्योंकि जैसे हम VMware में अभी अगर अभी स्नैपशॉट लेते हैं तो उसमें पूरा डेटाबेस का, अच्छा बताओगे? स्नैपशॉट इज अ बैकअप, ओनली डेटा। अगर आपको ओनली डेटा लेना हो, AMI क्या है कि AMI कॉन्सेप्ट है विद ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, बट स्नैपशॉट आप सिलेक्टेड लेना चाहते हो कि आपके पास CDE ड्राइव है, आप E ड्राइव लेना चाहते हो, तो E ड्राइव आपकी स्नैपशॉट से आएगी। लेकिन अगर आप चेक पॉइंट, अगर आप AMI लेते हो तो इंटायर XYZ ले लेगा। स्नैपशॉट का मतलब है वो मिरर कॉपी बनाएगा, बट आपको कस्टमाइज सेटिंग चाहिए। तो कस्टमाइज डेटा मतलब कि आपके पास ऑलरेडी है, आपको नहीं चाहिए, आपको D ड्राइव का डेटा नहीं चाहिए, आप तो E का लेना चाहते हो। गॉट इन माय पॉइंट आयुष? नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। अभी मेरा प्रैक्टिकल देखो, जो प्रैक्टिकल देखो, अभी पता लग जाएगा।
AMI और स्नैपशॉट का मतलब दो चीज तरीके से हैं कि स्नैपशॉट इज अ वन काइंड ऑफ बैकअप। बैकअप का मतलब है कि मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, दिस इज 2 हार्ड ड्राइव्स। इस हार्ड ड्राइव्स के अंदर मेरे पड़े हैं लाइक सॉन्ग्स, और इस हार्ड ड्राइव के अंदर मेरे पास पड़ी हुई है लाइक का ओएस भी पड़ा हुआ है, उस पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी है मेरे। अब मैं अगर AMI लेता हूं तो जब मैं AMI क्रिएट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आएंगे दोनों चीज के। कि अगर मैं AMI बनाता हूं तो कहता है कि आप AMI किसकी बनाना चाहते हो, OS की या सॉन्ग्स की। बट हम हमेशा AMI जो बनाते हैं ना विद OS की हम पहले बनाते हैं, डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। हम AMI हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बनाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हमने अगर एक सर्वर लिया है उसपे VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस, SQL, जावा, आपने उसकी डिपेंडेंसीज बहुत सारी डाली हुई है। आपको पता है कि किसी भी चीज के लिए प्री रिक्वेजिट डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं। अब आप अगर 20 सर्वर बनाएंगे तो 20 सर्वर पे अगर आपको हर एक सर्वर पे 10 डिपेंडेंसीज डालने में आधा घंटा लग रहा है, तो 20 सर्वर्स पे कितनी डालने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि आपने एक सर्वर पे सारी डिपेंडेंसीज डाली और उसकी AMI बना के रख ली। सॉरी और जब राकेश जी, सॉरी, हाँ अभी आपने जो कस्टम ईमेल बना रहे हो वो तो आपने डेफिनेटली जब हमने बनाई है, जब डेफिनेटली एक मशीन बनाया उसकी कस्टम ईमेल बनाई है, तो कंप्लीट जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी ईमेल बन गई ना कंप्लीट। तो अलग अलग कैसे, मतलब OS की अलग EMI और सॉन्ग्स की जो डाटा की अलग EMI कैसे अलग बन जाए, क्योंकि उसमें ऑप्शन है उसमें से कुछ, क्योंकि आपने जो EMI बनाई जब थी आप उसमें AMI बनाओगे ना, अभी मैं आ तो हाँ रहा हूँ उसी पॉइंट पे तो आ रहा हूँ, आगे लैब तो करो, 1 मिनट मेरे को देना, होल्ड करना। हाँ ठीक है। एक पॉइंट और आपने कहा था AMI में डाटा बैकअप नहीं होता, और उस चीज के लिए थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जब आप यहाँ पे AMI बनाओगे ना, आपने यहाँ पे, अब तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, जब भी आप AMI बनाएंगे, अगर आपने यहाँ पे 4 हार्ड ड्राइव्स लगाई हैं तो चारों हार्ड ड्राइव्स आपको AMI बनाते वक्त शो करेगा। तो आपको किस उसकी AMI बनानी है वो आपके पास ऑप्शन है। वही मैं गॉट वही इट वही किशोर? हम्म वो एक्चुअली जब बनाई ना EMI तो भी वो ऑप्शन हमने चेक नहीं करूंगा, अभी आने दिखाने तो में। दो, अब हम आ रहे हैं ना, नेक्स्ट ठीक है लेवल पे चल रहे हैं, फिर वापस आएंगे 1 by 1। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी चलने तो दो, आपके मैंने क्या बोला, आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा बगैर पूछे, डोंट वरी, जब टॉपिक एंड हो ना तब। अब स्नैपशॉट का मतलब है गाइस कस्टमाइज, कि आपको पूरा इंटायर बैकअप लेना है या पर्टिकुलर बैकअप लेना चाहते हो, वो ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन बेसिकली हम AMI का यूज करते हैं आयुष डिपेंडेंसीज के लिए। आज आपने अपना लैपटॉप है और आपसे मैं कहूं आपको अपना लैपटॉप फॉर्मेट करना है, तो आप अपना डेटा तो कॉपी कर लोगे, लेकिन जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आपने डाल रखे हैं उनको और उनकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगेगा। आयुष, गॉट इन माय पॉइंट? राइट 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 तो राइट। अगर मैंने आपके उसकी AMI बना के रख ली है तो मैं क्या करूंगा, उस इमेज से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे वो सब आ गए और डेटा कॉपी कर दूंगा, हो गया आपका सिस्टम रेडी। ओके ओके, तो मतलब मैं ये समझाऊं कि AMI के साथ हम डाटा का भी बैकअप ले सकते हैं, पर हमें नहीं या लेना चाहिए। हमें बेसिकली C ड्राइव का बैकअप लेना चाहिए, दैट कंटेन्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड द या OS, राइट? या AMI के अगर डेटा बैकअप लेंगे तो कम से कम आपका, बहुत टाइम लग जहां जाएगा। पर आपका 30 मिनट्स लगना है वहां पे आपका हो सकता है कि डेटा का साइज कितना बड़ा है। और फिर आप दो ओके, बार डेटा क्यों, क्योंकि डेटा बैकअप तो ऑलरेडी चल रहा है ना बैकएंड में। स्नैपशॉट में, राइट?
अदर में स्नैपशॉट बोलो या बैकअप सर्वर से इंडस्ट्री बना के रखती है, स्टोरेज इसका बैकअप सर्वर्स भी बना के रखती है ना, ऑटोमेटिकली ऑटो बैकअप स्टार्ट हो जाता है, ये आप इंडस्ट्रीज में होता ही है। तो डिपेंड करता है वो डेटा के साथ क्या सेकंड है, बट यहाँ पर बेसिकली डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। ओके। अब मेरा का ये चीज है, बट मैंने जब यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर AMI के साथ उसने एक उसका स्नैपशॉट भी बना दिया। अब मुझे अगर स्नैपशॉट से रिकवर करना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैपशॉट से क्रिएट करूंगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है हार्ड ड्राइव। मैं स्नैपशॉट से क्या करूंगा, क्रिएट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम स्नैपशॉट्स का एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट्स का क्या है, ये मेरा जो स्नैपशॉट है ये वेब 1 का ही स्नैपशॉट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इमेज बनाई थी वो किसकी बनाई थी, वेब 1 की इमेज बनाई थी। तो डेफिनेटली कि वेब 1 की इमेज बनाई थी तो स्नैपशॉट भी किसका बना है, वेब 1 का। अब वेब 1 से मैं क्या बनाऊंगा, वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप AMI हो तो AMI से आप डायरेक्ट वेब सर्वर बना सकते हो इमेज से, लेकिन कभी भी आप स्नैपशॉट से डायरेक्ट सर्वर अपना नहीं बना सकते हो। आपको स्नैपशॉट से क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है स्टोरेज, एंड देन इस वॉल्यूम को आपको अटैच करना पड़ेगा पर्टिकुलर सर्वर के साथ। अटैच वॉल्यूम विद इंस्टेंस। गॉट इट माय पॉइंट? और दिस इज अ वेब 3। अब मैं वेब 3 बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वेब 3 मेरा वेब 1 की कॉपी ही बने। तो मैंने क्या करा, वेब 1 की स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाया, क्योंकि इस वॉल्यूम के अंदर क्या आ गया, मेरा OS भी आ गया। OS आ गया तो IIS सर्विस भी आ गई, IIS सर्विस आ गई तो वेबसाइट भी आ जाएगी। और इस वॉल्यूम्स को मैं किसके साथ अटैच कर दूंगा, अटैच कर दूंगा वेब सर्वर 3 के साथ। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? राइट, जो वेब सर्वर 3 जो हमने मैनुअली बनाया था, क्योंकि हमने दोनों अभी ही टर्मिनेट अभी कर दिए बनाया थे। नहीं है, अभी बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी आगे का प्रोसेस हाँ देखो, ये वाला प्रोसेस अभी करेंगे। अब गाइस ये चीज यहाँ पर कॉमन है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है। These all volume and web server 3 work same reason and availability zone। अगर आपने वॉल्यूम बना दिया जॉन बी में, और अगर आपने वॉल्यूम बना दिया किसमें, जॉन बी में, और मशीन बना दी जॉन ए में, तो ये आपस में अटैच नहीं होंगे। तो बोथ आर वर्क इन अ सेम रीजन में तो है ही, सेम जॉन के अंदर भी होने चाहिए। लाइक अगर मैंने वॉल्यूम बनाया है AP साउथ 1A के अंदर, तो आपको अपना इंस्टेंस भी AP साउथ 1 के अंदर ही बनाना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट? यस यस। तो चलिए, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम थ्रू द स्नैपशॉट। तो क्लिक एंड द ऑप्शन इज कमिंग स्नैपशॉट, एंड गाइस देखिए टुडे इज 14th और ये 3rd अगस्त है, तो 3rd अगस्त वाला मैं डिलीट कर देता हूं। तो दिस इज माय लेटेस्ट snapshot, this is a web 1 snapshot। और वॉल्यूम मुझे अगर स्नैपशॉट से बनाना है तो आई एम जस्ट सिलेक्ट द स्नैपशॉट, देन गो टू एक्शन, देन क्रिएट वॉल्यूम्स, एंड AP साउथ 1 में बनाना चाहते हो, B में या C में, मैं A में डिप्लॉय कर लेता हूं। गिव द नेम ऑफ वॉल्यूम, लाइक मैं देता हूं वेब 1 हाइफन वॉल वॉल्यूम। तो मैंने वेब 1 वॉल्यूम मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया गाइस, एंड क्रिएट वॉल्यूम, एंड देन क्लोज। एंड आपको वॉल्यूम जो आपने बनाए हैं वो आपको वॉल्यूम्स के अंदर ही दिखेगा।
तो क्लिक, और यहाँ पे देखिए कि ये आपको वेब 1 वॉल्यूम से यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लग गया। गॉट इट द पॉइंट? वेब 1 वॉल्यूम्स। तो जितनी भी वर्चुअल मशीन आप जितने भी इंस्टेंसेस बनाएंगे उन सबके वॉल्यूम्स आपको यहीं पर ही दिखेंगे गाइस। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इतने सारे वॉल्यूम्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफी सारे सर्वर्स बने हुए हैं, लाइक अंसिबल, डॉकर, कुबरनेट, जेंकिंस, उन सबके वॉल्यूम्स वहां पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास वेब 1 वेब 2 दोनों ही टर्मिनेट हो चुके हैं। तो आई एम क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, मैं अब नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। तो लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट सर्वर 2012, नेक्स्ट, T2 माइक्रो, नेक्स्ट, एंड AP साउथ 1A के अंदर वॉल्यूम बनाया, इसलिए मैं ये इंस्टेंस भी डेटा सेंटर A में डिप्लॉय कर रहा हूं। गिव द नेम इज वेब 3, देन नेक्स्ट, select the existing security group, review and launch and proceed without a key pair कर देता हूं, वैसे मुझे यूज नहीं करना है, या proceed without a key pair and then launch stance। अब गाइस सिंपल सा है कि यहाँ पर मैंने ये मशीन बनाई है वेब 3 के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ गाइस, ये आपके पास एक हार्ड ड्राइव है और ये आपका लैपटॉप है, और इस लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब मुझे अगर लैपटॉप के हार्ड ड्राइव्स को आपस में चेंज करना है, यानी कि इस वाली हार्ड ड्राइव को तो रिमूव करना है और इस वाली हार्ड ड्राइव को मेरे को क्या करना है, अटैच करना है। समझ गए गाइस क्या कर रहा हूं मैं? इस वॉल्यूम के हार्ड ड्राइव को अटैच करना है, जो इसकी हार्ड ड्राइव है ओएस की वो रिमूव करनी है। यानी कि आपके लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव्स है वो तो रिमूव करनी है और उसके बाद नई लगानी है। तो ये सारा काम कब होगा? जब आप अपना लैपटॉप स्टॉप करोगे, क्योंकि रनिंग लैपटॉप में से तो आप हार्ड ड्राइव निकाल नहीं सकते क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यस और नो गाइस? यस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो एक वेब सर्वर बनाया है, और वेब सर्वर 3 पे आप देखिए कि उसके पास ऑलरेडी उसकी हार्ड ड्राइव है। स्टोरेज पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ऑलरेडी उसके पास 30 GB की स्टोरेज है जो उसकी ओएस ड्राइव है। बट मेरे को ये वाली ओएस ड्राइव नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो मेरा कोई डेटा ही नहीं है ना। मेरे को तो वो वाली ड्राइव लगानी है यहाँ पर जिसपे मेरा स्नैपशॉट के थ्रू बनाई है। सो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट स्टॉप द सर्वर। मैं पहले वेब सर्वर 3 को क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। सो यहाँ पे जब तक स्टॉप लिखा नहीं आ जाएगा, जब तक ये मशीन स्टॉप नहीं होगी आपकी। गॉट इट गाइस? सो स्टॉपिंग भी, अगर ये यहाँ पर स्टॉपिंग भी लिख रही है तो तब भी आप इस मशीन की हार्ड ड्राइव को रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ पर स्टॉप्ड लिखा ना आ जाए। सो देखिए अब आते हैं वेब 3। सो वेब 3 पे अभी भी स्टॉपिंग लिखा हुआ है, तो इंस्टेंस पे जाते हैं और जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। तो देखिए वेब सर्वर 2 क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया है। अब आपके पास इसका वॉल्यूम को, यानी कि इसकी स्टोरेज को रिमूव करने के दो तरीके हैं। देयर आर 2 वेज। पहला वे है कि आप स्टोरेज पे जाइए, और स्टोरेज पे जाने के बाद ये आपका स्टोरेज का नेम है गाइस, /dev/sda1। ठीक है ना, ये आपके स्टोरेज का नेम है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस नेम। या तो आपके पास 2 वेज हैं स्टोरेज को रिमूव करने के लिए अपने इंस्टेंस के। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्टोरेज, सिलेक्ट, और यहां से आके आप कर दीजिए डिटैच। वेट गाइस, तो गाइस एक तो वे ये है कि आप यहां से आके इसको रिमूव कर सकते हो, बट अगर आप यहां से आते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ आपका ही वॉल्यूम दिखेगा। या सेकंड ऑप्शन है, यू कैन जस्ट डायरेक्ट गो टू द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम टैब्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे वॉल्यूम्स दिखेंगे। यहाँ पर वेब 3 वॉल्यूम को लिखा जो कि क्या है, इन यूज में है। जो आपका यूज में नहीं है वो अवेलेबल शो होगा आपको।
तो वेब 3 सिलेक्ट करा, एक्शंस, और मैंने यहाँ पे कर दिया डिटैच वॉल्यूम और यस। और जैसे ही मैंने इसको यस करके डिटैच करा, तो अब देखिए ये मेरा वॉल्यूम क्या है, उस वाली हार्ड ड्राइव से हट चुका है। और मैं क्या करता हूँ, जो वॉल्यूम यहाँ पे यूज में नहीं है, मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। सो अब देखिए वेब सर्वर 3 का जो वॉल्यूम है वो परमानेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अब मैं इफ आई एम जस्ट गो टू स्टार्ट द इंस्टेंस, तो क्या आपका ये इंस्टेंस स्टार्ट होगा? अब ये बताइए, यस या नो? नहीं। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाइस मेरे पास वॉल्यूम ही नहीं है। तो इंस्टेंस डज नॉट हैव अ वॉल्यूम अटैच एट रूट। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट अटैच द न्यू वॉल्यूम। तो आई एम जस्ट गो टू अगेन क्लिक ऑन वॉल्यूम्स, select the web1 volume, actions, attach volume, select the instance web3, give the same name and attached। और अब मैंने क्या करा, web1 वाला वॉल्यूम इसके साथ क्या कर दिया गाइस, अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद आई एम जस्ट स्टार्ट द इंस्टेंस। और ये देखिए इस बार आपकी मशीन इंस्टेंस लॉन्च हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। और अब आई एम शेयर द पब्लिक आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन विद यू। तो अभी पब्लिक आईपी आया नहीं, अभी आ जाएगा। आई एम जस्ट रिफ्रेश। तो वेट, अभी मेरी मशीन पेंडिंग में है, इनिशियलाइज में आएगी। वेट गाइस, अभी ऑन हो रही है मशीन। सो ये पब्लिक आईपी आ गया और गाइस आई एम शेयर विद यू। और चेक करिए गाइस, क्या आपकी वेबसाइट ओपन होती है? अगेन पब्लिक आईपी इज चेंज। हो रही है। क्लियर? इट्स वर्किंग। सो पहले बताइए, इतना काफी आज के लिए या कंटिन्यू करूं? राकेश एक बार दोबारा क्लियर दिखाएं कॉन्फ़िगरेशन, एक स्नैप वॉल्यूम की कॉन्फ़िगरेशन अगर दोबारा एक बार दिखा सकें। वॉल्यूम्स की सिंपल सा है, वेब 3 पे मैं गया। वेब 3 पे आने के बाद जस्ट मैं कौन सी? देखना जो वॉल्यूम आपने वॉल्यूम देखना कैसे क्रिएट कैसे किया था वॉल्यूम थोड़ा। ओके, गो टू द स्नैपशॉट, हाँ select snapshot actions and create volume। अच्छा तो अच्छा। गाइस देखिए ये तो वॉल्यूम स्नैपशॉट के थ्रू है। एक और लैप कर ही लेते हैं अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो। गाइस अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लैपटॉप में हार्ड ड्राइव है और इस हार्ड ड्राइव के अंदर आप लोग बनाते हो पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। सी ड्राइव में आपका डेटा है विंडोज, मतलब कि विंडोज पड़ी है। डी और ई के अंदर आप लोगों ने अपना डेटा रखा हुआ है, डेटा, सॉन्ग्स, मूवी, वटेवर। अब अगर यहां पर मैं कहता हूं कि ये हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, तो आपका एक ड्राइव जाएगा या तीनों ड्राइव जाएंगे? तो तीनों ही जाएंगे जब हार्ड ड्राइव ही क्रैश हो गई तो। बिल्कुल। सो कंप्लीटली कि आपका डेटा लॉस हो रहा है यहाँ पे। होल्ड करना हाँ। गाइस, एक मिनट, होल्ड 1 मिनट।
तो गाइज आपको पता है कि अगर ये हार्ड ड्राइव क्रैश हुई तो आपका इंटायर डेटा भी लॉस हो जाएगा। अब आपकी जो कंपनी जो सेटअप करके देती है ना, आपको अगर पता हो तो आपका सेटअप किस तरीके से बनता है। आपका सेटअप ये बनता है कि बैकएंड के अंदर यहाँ पर एक स्टोरेज होता है जिसको हम बोलते हैं सैन स्टोरेज या नेस स्टोरेज। सैन तो बोला जाता है, तो मल्टीपल नेस बॉक्सेस होते हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज जिसको बोलते हैं, नेस बॉक्सेस होते हैं। दिस इज माय स्टोरेज, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ नेस बॉक्सेस कैसे होते हैं। गो टू द गूगल, और आपकी कंपनीज में आपने देखे भी होंगे। ये आपके नेस बॉक्सेस होते हैं गाइस, जिसके अंदर आपके मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी रहती हैं। मल्टीपल हार्ड ड्राइव, शायद आपके डेटा सेंटर में आप गए होंगे तो वहां पर ये बॉक्सेस लगे होंगे। ठीक है गाइस, सो इज इज अ सैन इज अ मल्टीपल नेस बॉक्सेस। सो आपका जो डेटा है ना एक सेंट्रल लोकेशन पे सेव होता है। सपोज करो दिस इज माय स्टोरेज, मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से आपके लिए ड्राइव क्रिएट करता हूं। मैंने इस नेस बॉक्सेस में से ड्राइव क्रिएट करी, और दिस इज योर सिस्टम। ये आपका सिस्टम है, और यहां पर मैंने क्या करी, एक हार्ड ड्राइव तो आपको दे दी फिजिकल बेस हार्ड ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं गाइस सी ड्राइव, जिसके अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, ओएस पड़ा हुआ है। एंड बाकी की जो ड्राइव्स हैं वो मैंने आपको दे दी डी ड्राइव और ई ड्राइव, वो आपको यहां से स्टोरेज से मैप करा दिया मैंने, जिसको आप नेटवर्क ड्राइव बोलते हैं। और आपके पास आती भी होगी कि जैसे ही आपका नेटवर्क से कनेक्ट है ये आपको एक्टिव दिखती होगी, नेटवर्क से आप डिटेक्ट अलग होते होंगे तो वो आपका क्रॉस आ जाता होगा। गाइस नोटिस करा है कभी गाइस? यस यस यस। अब यहां पर ये मैंने इस टाइप से दिया है सी डी और ई। अब अगर बताइए कि अगर इसमें से मेरी एक हार्ड ड्राइव क्रैश होती है तो क्या मेरा डेटा लॉस होगा? नो। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? गॉट इट माय पॉइंट? यस। सिनेरियो समझ रहे हो? बैकएंड प्रोसेस क्लाउड किस तरीके से काम कर रहा है। सो आई एम क्रिएट द एडिशनल हार्ड ड्राइव। मेरे आप अगर सिस्टम पे देखें, जो भी सिस्टम मैंने अभी यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी जिसका शेयर करा है, आई एम जस्ट ओपन द रिमोट डेस्कटॉप। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास एक ही ड्राइव आ रही है डी। अब मैं एक और ड्राइव चाहता हूं, तो या तो मैं इसमें से डिस्क मैनेजमेंट में जाके इसमें से एक और ड्राइव बना लेता हूँ डी ड्राइव, बट वो मेरी क्या लोकल हार्ड ड्राइव में से ही बनेगी, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरा डेटा सेफ रहे परमानेंटली। सो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट क्रिएट न्यू वॉल्यूम्स, आई एम जस्ट क्लिक ऑन वॉल्यूम्स, क्रिएट वॉल्यूम्स, और आप कितना मैक्सिमम 16 टीबी की ड्राइव आप बना सकते हो। Amazon आपको 16 टीबी का देता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइज 1 GB। AP साउथ 1 के अंदर ही मैं ले रहा हूँ। स्नैपशॉट में उसका भी लेना नहीं चाहता, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और लाइक मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक का सॉन्ग्स ड्राइव, सॉन्ग्स के नाम से मैं, एंड क्रिएट वॉल्यूम। सो मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करा, और गाइस क्रिएट वॉल्यूम से ये एक तरीके से आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगी, जो कि आप रनिंग सिस्टम में भी ऐड कर सकते हो। और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आई एम सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शन में गया, और एक्शन में जाने के बाद अटैच वॉल्यूम एंड सिलेक्ट द वेब 3 एंड अटैच, और मैंने इसको वेब 3 के साथ अटैच कर दिया। और वेब 3 के साथ अटैच होने के बाद अब आप यहां पर आइए इस मशीन पे, तो देखिए ये अभी आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, और ये आपको ड्राइव यहां पर दिखेगी 1 GB की, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, जो कि अभी अननोन है। ब्रिंग ऑनलाइन, इनिशियलाइज डिस्क, एंड देन राइट क्लिक सिंपल वॉल्यूम, और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम्स बना दिया, नेम दे दिया SONGS सॉन्ग्स के नाम से, नेक्स्ट एंड फिनिश।
और अब आप देखिए कि आपके पास ये एक और ड्राइव बन के यहाँ पर आ गई, डी ड्राइव की 1 GB की। गॉट इट गाइस? और मुझे इसके अंदर कोई भी डेटा रखना है, मैं यहाँ पे डेटा रख देता हूँ अपना, कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। और जो भी डेटा आप रखना चाहते हो रख सकते हो। क्लियर एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई। राइट राइट Yes. क्लियर। अब होता क्या है कि यार अब फिर से मेरे जैसा एक आ जाता है नया फ्रेशर इंजीनियर जिसको पता ही नहीं यार, वो आके इसको टर्मिनेट कर देता है। और वो गलती से आके यहाँ पे क्या करता है, वो देखता है यार ये क्या स्नैपशॉट पता नहीं क्या चीज पड़ी है, इसको भी टर्मिनेट कर देता है। स्नैपशॉट भी टर्मिनेट, AMI भी टर्मिनेट और इंस्टेंस भी टर्मिनेट। इज इट पॉसिबल कि अब कहीं से रिकवर हो सके? गाइस इज इट पॉसिबल? चलिए, लॉन्च स्ट्रेंथ सर्वर 2012, select next, default VPC ability zone A, next, सॉरी लिनक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट, हमारे पास शायद वॉल्यूम है, वॉल्यूम से कर सकते हैं। वेट, और यहाँ पे मैं देता हूँ WEB web 4। किसी का माइक ऑन है प्लीज, लैपटॉप पे वो बैठा हुआ है विदाउट हेडफोन लगाए, इको साउंड आ रहा है मेरे को। वेब सर्वर की रिव्यू एंड लॉन्च एंड प्रोसेस विदाउट, चलो कीपैड सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्च। एंड अब गाइस मैं क्या करता हूँ, देखिए एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कभी भी, अरे मैं कि एक बार मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, मैं भी बता देता हूँ, वो जो चीज बतानी थी वो तो भूल ही गया मैं। ये देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम आ रहा है ना आपका, यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है, डिलीट और टर्मिनेशन पे क्या लिखा है, टिक लगा हुआ है। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी इंस्टेंस बनाते हो और उसके साथ वॉल्यूम अटैच करते हो OS वाला, तो ये टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि व्हेन यू डिलीट द इंस्टेंस योर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिलीट। अगर आप अपना इंस्टेंस भी डिलीट करते हैं तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट लगा रहता है। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो अगर आप इंस्टेंस टर्मिनेट करेंगे तो भी आपकी हार्ड ड्राइव क्या है, टर्मिनेट नहीं होगी, वो आपकी हार्ड ड्राइव सेव रहेगी वॉल्यूम्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूं, और कैंसिल करने के बाद दिस इज माय वेब 4, और वेब 4 को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं। अगर मैं इस वेब 4 को टर्मिनेट कर दूंगा तो यहां से क्या होगा, मेरा वॉल्यूम हो जाएगा डिलीट भी हो जाएगा, यहां से मेरा वॉल्यूम वेब 4 भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने जब इंस्टेंस 3 डिलीट करा तो ये दोनों ड्राइव अभी भी मेरे पास है। क्यों? क्योंकि कभी भी जब भी आप कोई भी एडिशनल ड्राइव अटैच करोगे, मैंने आपको यहां भी बताया था कि अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है और अगर आपने नेटवर्क ड्राइव अटैच करी है तो वो डीमाउंट हो जाएंगी, वो डिलीट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगी, इस हार्ड ड्राइव से डिटैच हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और डिटैच होके वो कहां पर रहेंगी, आपके स्टोरेज के अंदर सेव पड़ी रहेंगी। और आप नया सर्वर बना के उन मशीन, उन वेबसाइट, उन यानी कि उन हार्ड ड्राइव्स को नए सर्वर के साथ अटैच कर देंगे, तो जो भी डेटा था आपका वो आपके नए सर्वर पे आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या करना चाह रहा हूं गाइस, कि जब मैंने अपने वेब 3 को डिटैच करा था, टर्मिनेट करा था, तो मेरे को ना तो AMI है मेरे पास, ना ही स्नैपशॉट है, ना ही एक्टिव सर्वर है। बट मुझे पता है कि मेरे पास मेरे ऑलरेडी वॉल्यूम्स तो बने हुए हैं, वॉल्यूम्स थोड़ी ना मैंने डिलीट करे हैं। तो अगर इन दोनों वॉल्यूम्स को मैं नए सर्वर के साथ अटैच कर दूं तो मेरा पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा, यस और नो? राइट। तो वही मैं अब करने जा रहा हूं। मैंने वेब सर्वर 4 बनाया है और मैं वेब सर्वर 4 से क्या करता हूं, वेब सर्वर 4 का जो वॉल्यूम है मेरा, सॉरी वेब सर्वर 4 का हार्ड ड्राइव को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, और उसके बाद क्या करता हूं, वॉल्यूम 1 करता हूं, एक्शंस, वेट,
वॉल्यूम 1 एक्शंस, अरे भाई क्या, actions and attach volumes and select the web4 or /dev/hda1 सेव। ये मेरी थी विंडोज वाली ड्राइव, और दूसरी ड्राइव सॉन्ग्स ये थी जिसमें मैंने अपना डेटा डाला था। गाइस अगर आपका ऑलरेडी वॉल्यूम्स कॉन्फ़िगर्ड है तो आपको वो डिस्क मैनेजमेंट वाला काम नहीं करना। और अब देखिए, अब मैं अगर अपनी मशीन को ऑन करता हूं, दिस इज अ web4, तो ये मेरी मशीन भी ऑन हो जाएगी और मेरी जो वेबसाइट है वो भी मेरे को एक्सेस हो जाएगी, और जो वो मेरा डेटा था सॉन्ग्स वाला वो भी मेरे को एक्सेस हो जाएगा। इसमें एक वॉल्यूम एक ही इंस्टेंस से मैप कर सकते हैं, राइट? एक बार में एक हार्ड डिस्क एक ही सिस्टम से होगी सर। वॉल्यूम, एक वॉल्यूम। अब आपके पास एक पेन ड्राइव है तो आप एक साथ कितने सिस्टम में चला सकते हो उसको? नहीं, यहाँ तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं ना, रिमोट। जैसे जैसे मेरे 2-3 सर्वर्स हैं, तो मैं अगर मैं सेम हार्ड वही डिस्क। फिजिकल वाला ही कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली फिजिकल वाला जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करते हो, मिरर कॉपी है उसी का। ओके। सो वेट, तो इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू करें अभी भी? चॉइस इज योर गाइस। हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं अभी तो 25। चलिए, व्हाट अबाउट सदर? Yes, we can continue. चलिए, so this is a web2, initialize and just copy the public IP and then paste. So you can see कि आपकी वेबसाइट भी आ गया। I'm just go to the remote desktop, Control V, then connect. और देखिए वो आपका डेटा भी आ जाएगा और वो ड्राइव भी अपने आप आपको शो हो जाएगी। सो ये डेटा आ गया और डी ड्राइव भी आ गया और यहाँ पे वो डेटा भी आपका आ गया। क्लियर गाइस? सो बट ये चार्जेबल है, सो आप कभी भी बनाएं तो वॉल्यूम्स को बनाना छोड़ें, चार्जेस आपके लगते रहेंगे। अदरवाइज कोई भी आप एडिशनल वॉल्यूम्स बनाएंगे तो चाहे आपका फ्री टायर अकाउंट हो, बट फ्री टायर अकाउंट्स के अंदर भी आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके आपके चार्जेस लगते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वॉल्यूम्स, और जो भी मेरे स्नैपशॉट EMI जो ये बनता है, इन सब का ही पैसा लगता हाँ है जी, क्या? चार्जेस सब चीज के लगते हैं। सो मैं यहाँ पे web4 का ये वॉल्यूम पड़ा है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सॉन्ग्स और web1 वॉल्यूम को भी मैं डिलीट करूंगा यहाँ से, क्योंकि जो भी मेरे अनयूज्ड हैं, तो अनयूज्ड जो भी यहाँ पे पड़े रहेंगे उसके चार्जेस लगते रहेंगे। तो इसलिए सॉन्ग्स जो 1 GB लिया ये मेरा चार्जेबल रहेगा क्योंकि एडिशनल ड्राइव है। तो अभी मेरी जैसे मशीन वहां से टर्मिनेट हो जाएगी तो ये यहाँ पर अनयूज्ड में आ जाएगा। सो मेरी मशीन यहाँ पे चली हुई है। तो गाइस ये आपका वॉल्यूम्स और स्नैपशॉट और ये AMI वाला ऑप्शन है, और मैं चाहता हूँ कि आप आज जितना ही करें, क्योंकि आपको लग रहा है इजी है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तब आपको ज्यादा टाइम लगेगा। गॉट इन माय पॉइंट? और नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट भी करूंगा तो वो टाइम इतना है नहीं कि वो फिनिश हो पाएगा। गाइस आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, करो तो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं या आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ के रखना अपने पास, IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ओके। और किसी को अगर कोई भी डाउट आता है IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के अंदर, तो वो मेरे YouTube से जाके ना, मेरा चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो ये टॉपिक, यही आपसे हेल्प चाहिए कि ये टॉपिक अपना पढ़ लेना, IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग। क्योंकि अगर आपको क्लाउड की नेटवर्किंग समझनी है ना, तो IP एड्रेसिंग सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर गाइस? क्लियर। तो राकेश अगर जी, एक क्वेश्चन है। राकेश जी, हाँ, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या जिसको हम रीड कर सकते हैं?
दे रहा हूँ ना मैं, नहीं, बाकी- अपना YouTube चैनल बताया ना, वहां से देख लेना, पूरा लेक्चर है, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, वेट एंड वॉच। वैसे मैं राकेश- डॉक्यूमेंट देता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से अपना प्रिपेयर करें, किसी